नमस्कार। 2 जून को बृहस्पति अपनी उच्च के साइन के अंदर जा रहे हैं और कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि बृहस्पति जिस साइन के अंदर जा रहे हैं वो उनका उच्च का साइन भी है और हार्मोनस साइन है, बड़ा नरिशिंग साइन है, बड़ा केयरिंग साइन है। हमारे हार्ट का साइन है, प्रॉपर्टी का साइन है, इमोशंस का साइन है, व्हीकल्स का साइन है, माँ का साइन है। सबसे बड़ी बात माँ का साइन है और माँ की गोद में हमेशा कंफर्ट होता है ऑलवेज। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम सबको सबसे पहले किसको याद करते हैं? माँ को याद करते हैं। तो 2 जून को एज पर पंचांग सुबह 6:30 बजे बृहस्पति गोचर कर जाएंगे अपने उच्च के साइन कैंसर के अंदर और पुनर्वसु नक्षत्र है, एग्जिस्टिंग नक्षत्र है, गुरु अतिचारी हैं और एक्सेलरेटेड पोजीशन में हैं। तो कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो आपको इस गोचर के इमीडिएटली बाद कर लेनी चाहिए। सबसे पहला काम कि आपको अपने गुरुओं के साथ या तो बात करनी है या फिर उनके मिल के आइए, उनका आशीर्वाद लेके आइए और जहाँ भी जिस पे भी आपने नाम लिया हुआ, जहाँ भी आप जब भी आपके गुरु हैं, अगर वो नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट उनको उस दिन याद ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो गुरु हर वक्त याद रहने चाहिए, लेकिन उस दिन याद ज़रूर कीजिएगा। उनके नाम से कुछ अगर आप भंडारा लगा सकते हैं तो वो ज़रूर लगाइएगा। उनके नाम से अगर कुछ आप डोनेशंस करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, 4 लड्डू लीजिए बेसन के और साथ में कुछ फूल ले लीजिए, माला ले लीजिए, विष्णु जी के मंदिर जाइए, मंदिर जाके विष्णु जी को चढ़ा के आइए, उनसे आशीर्वाद लेके आइए, क्योंकि भगवान से भी पहला दर्जा गुरु का है। तो सबसे पहला काम जो रहेगा वो गुरु के लिए ही रहेगा। और ये जो गोचर है ये सुखद रहे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सुखद रहे, मेरे लिए सुखद रहे, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए सुखद रहे, इसलिए ये कुछ चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। बृहस्पति 12 साल बाद इस राशि में आ रहे हैं, 12 साल के बाद ये गोचर हुआ है और बृहस्पति अतिचारी भी हैं। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। अक्टूबर 31 तक ये इस राशि में रहेंगे, फिर वो सिंह में मूव कर जाएंगे, फिर वापस आएंगे अगले साल अपनी इस राशि में। सो एक तो गुरुओं का आशीर्वाद लेना है, दूसरा विष्णु जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के आना है, तीसरा नाम जो बहुत ज़रूरी काम है वो आपने ये करना है कि आपके घर के अंदर जितना भी, क्योंकि ये घर के साइन के अंदर भी जा रहे हैं, तो जितना भी आपके घर में क्लटरिंग है, स्पेशली मेडिसिन, दवाइयाँ दवाइयाँ निकाल के शाम के समय किसी को दान कर दीजिए या फिर डिस्कार्ड कर दीजिए। वो दवाइयाँ जो आपके काम की नहीं है। हमारी आदत है, हम दवाइयों को भरते रहते हैं, पुरानी दवाइयाँ नहीं निकालते और दवाइयों की पूरी दुकान हमारे घर के अंदर होती है। तो ये दवाइयाँ जो है आपको निकालनी है, ये आप डिस्कार्ड कर दीजिए, आप किसी को दे दीजिए, किसी को ज़रूरत है तो उनको दे दीजिए। आप दवाइयों का एटलीस्ट जखीरा जो आपने अपने घर के अंदर खड़ा किया हुआ है, रखा हुआ है, उसको आप खाली कीजिएगा, बहुत ज़रूरी काम है। नंबर 3, जीवकारी हैं बृहस्पति। बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है। तो जीवों के सपोर्ट में खड़े होइए। अभी सपोर्ट में खड़े होने से याद एक चीज़ आती है मेरे को। अभी जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने एग्रेसिव डॉग्स को मारने तक की बात की है। तो एक मेरी तरफ से, मेरी पूरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इतना हार्ड स्टेप ना लिया जाए। आप एटलीस्ट कोई शेल्टर होम बनाएं उनके लिए, कोई स्पेशल अरेंजमेंट कर दे। सरकार सब कुछ कर सकती है करने पे आ जाए तो आप उनको मारिए ना। ये बहुत फैसला जो गलत हो जाएगा, क्योंकि जान लेना मुझे लगता है किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो ईश्वर के हाथ में होने देना चाहिए। तो जानवर पे इतना अत्याचार ठीक नहीं है। शेल्टरों ठीक है, वो थोड़े लोग परेशान हैं, बच्चों को काट लेते हैं, बुजुर्गों को काट लेते हैं, थोड़ा पैनिक रहता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन इसके लिए अच्छे सोर्सेज, अच्छे रास्ते निकल सकते हैं। मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इनको आप कोई शेल्टर बना के किसी जगह पे आप शिफ्ट करिए, लेकिन इतना हार्ड स्टेप, बेनती ही है, रिक्वेस्ट है कि वो ना लिया जाए। तो जीवों की आप जितनी मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। गौशाला जाइए, वहाँ पे मेडिसिन डोनेट करके आइएगा, दवाइयाँ दान करके आइए, प्लस गाय को चारा खिला के आइए। डॉग्स को फीड कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आप फीड कीजिए, क्योंकि जीवों को फीड करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा इन दिनों में, खास करके जब बृहस्पति गोचर कर जाते हैं। वैसे तो पहले भी रहता है, लेकिन ये एक स्पेशल पोजीशन में आ रहे हैं। गुरु की उच्च पोजीशन एक स्पेशल पोजीशन है, नीच भी स्पेशल पोजीशन है, उच्च भी स्पेशल पोजीशन है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो गाय के लिए कुछ देर के लिए चारा आप दान कर दीजिए। अब ये मत पूछिएगा कि मेरी राशि ये है, गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, डजेंट मैटर। गुरु यूनिवर्सली अपने उच्च के साइन में जा रहे हैं, तो आपको जीवों की खाने के लिए व्यवस्था करनी है, उनकी मेडिसिन की व्यवस्था करनी है, कुछ चीज़ों को आपको जीवों के लिए ज़रूर करना है। प्लस 4 बेसन के लड्डू जो आपने विष्णु जी को चढ़ाए हैं, वो लड्डू आपने वहाँ छोड़ के आने हैं, क्योंकि आपकी करी आ सकती है। लड्डू को क्या करना, प्रसाद का क्या करना, वो प्रसाद आपने छोड़ के आना है और वो आपने प्रसाद नहीं लेना। वो प्रसाद वो वहाँ से उससे नहीं लेना, वो किसी और को बांटने लग बात है, आपने नहीं लेना। सो इसके अलावा आप
जेमस्टोन्स जो आपने रिंग्स डाली हुई हैं, खास करके जो पुखराज है, पुखराज एंड पीतांबर, ये बृहस्पति के अधीन आ जाते हैं। वैसे तो जो जेमस्टोन्स हैं वो शनि के अधीन आते हैं, जो पत्थर हैं वो शनि के अधीन आते हैं। लेकिन पुखराज और जो आपका पीतांबर है, जिसमें जुपिटर कंटेंट भी है, बृहस्पति कंटेंट है, इसको निकाल के, इसको अच्छे से वॉश करके, इसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है, इसमें आपने कई बार देखा, मैंने लोगों के उतरवाए हैं, मैल फंसी होती है लोगों की, साबुन फंस जाता है, बहुत सारी चीज़ें फंसी होती हैं, उसको निकाल के अच्छे से साफ़ कीजिए, पीछे से रगड़ के साफ़ करके, इसको गंगाजल से धो के अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको वापस डालिए। इसको और पीतांबर, नेचर को हम कभी कुछ नहीं देते हैं। तो बृहस्पति के इस गोचर के साथ जो पहला बृहस्पतिवार आएगा इस गोचर के बाद, उस दिन 4 केले के पौधे या फिर एक सिंगल पीपल, वो आप किसी मंदिर के प्रेमिसेस में, प्रांगण में जरूर लगा के आइएगा। ब्लेसिंग्स लेके आइएगा और आशीर्वाद लेके आइएगा कि हमारी ज़िंदगी में अब जो चीज़ें चल रही हैं उसको सुखद कीजिए, शांति हमें दीजिए और ज़िंदगी में हमारे ठहराव आए। बिकॉज बृहस्पति लक हैं, बृहस्पति ब्लेसिंग्स हैं। और हम कहते हैं ना हमारी लाइफ में कोई लकी है, कोई अनलकी है, जो हम लक देखते हैं ना, वो बृहस्पति से देखी जाती है। तो अगर आपको कहीं पे परमिशन मिल जाती है मंदिर में पेड़ पौधे लगाने की, तो ये प्लांटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमने हमेशा नेचर से मांगा है। हमेशा हम यूनिवर्स को कहते हैं हमें दे दे, हमें दे दे, हमने नेचर को कभी भी रिटर्न नहीं किया। तो इस टाइम पे आके एक मौका है, आप ज़रूर रिटर्न कीजिए, आप प्लांटेशन कीजिए। अगर आपको कोई पौधा समझ नहीं आता तो कोई भी प्लांट आप लगा दीजिए, कोई भी प्लांट, मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं वो लगा सकते हैं, तुलसी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि बुधवार लगानी है, गुरुवार लगानी है, बस आप लगा दीजिए, गुरुवार को लगा दीजिए, बुधवार को लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। नेचर को देना भी हमारा ही फर्ज है, हम जो नेचर को देंगे यूनिवर्स घुमा के हमें वापस वही देता है। कर्मा कहते हैं रिटर्न होते हैं, तो कर्मा यही है कि आज हम कुछ दे रहे हैं तो वापस हमें वही मिलना है। आप गंदगी दे रहे हैं तो गंदगी मिलनी है। मंदिर को, अपने घर के मंदिर को एक बार अच्छे से साफ कीजिएगा, एक एक मूर्ति को बाहर निकालिए, अच्छे से साफ कीजिए, साफ करके उस जगह पे लाल कपड़ा बिछा के या येलो कपड़ा बिछा के एक बार गंगा जल का छिटा दे के वहाँ पे सारी मूर्तियाँ दोबारा से प्लेस कीजिए, अपने मंदिर की सफाई कीजिएगा। और इस गोचर को सुखद बनाने के लिए हमें, जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, मान लीजिए किसी घर के अंदर 6 सदस्य हैं, तो 6 के रेशियो में आपने गेहूं लेना है, गेहूं 6 की रेशियो में, 6 मुट्ठी, जितने मेंबर्स हैं उतनी मुट्ठी गेहूं ले लीजिए, एक लाल कपड़े में डालिए और जाके मंदिर में जाके चढ़ा के आइए। किस दिन चढ़ा के आनी है, ये वाला रेमेडी आपको संडे के दिन करना है। 2 जून के बाद जो संडे आएगा उस दिन आपको ये रेमेडी करना है। जितने मेंबर्स हैं उतनी ही गेहूं आपने निकाल के लाल कपड़े में डाल के मंदिर में शिवालय के पास, शिवलिंग के पास ये चढ़ा के आनी है। क्योंकि जो गेहूं है ये रिसोर्स का पार्ट है, ये हमारा खाना है, हमारा फूड है। तो ये आप जाके आप जो है शिव जी को चढ़ा के आइए और उनसे हमारे घर के अंदर हमेशा खाना संपन्न रहे, अन्नपूर्णा माँ की हमेशा आशीर्वाद रहे, ऐसी जाके कामना करके ये वाला काम करके आइएगा। आप सबके लिए ये जो गोचर